हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। यू बिहेव योरसेल्फ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। नहीं, हम बॉस है। हमने कहा आप नहीं कर सकते, आप पीओके नहीं ले जा सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा। वी आर द बॉस। कोई बॉस नहीं है, वी आर द बॉस। पाकिस्तान के पास 48 घंटे हैं कि वो ये डिसाइड करे कि हाइब्रिड मॉडल में वो करवाना चाहता है या नहीं, और अगर वो नहीं कराना चाहता है तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाए। कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पैसे हमसे आते हैं। आप ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकते हाफिज इमरान जी, बुरा न माने, मगर आप लोगों की हैसियत नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें, क्योंकि आपने करने की कोशिश की। वी पुट यू इन योर प्लेस। वी आईसीसी हम भी कंट्रोल करते हैं, हमने कह दिया आप नहीं कर सकते। तो हम सबको पता है कि आगे होना क्या है। अब आप उसको इंडिया की ताकत कह लीजिए या आईसीसी पे हमारा रुतबा कह लीजिए, क्योंकि जय शाह अगले चेयरमैन बनने वाले हैं, या जो पैसा वर्ल्ड क्रिकेट में आता है भारत की तरफ से उसका आप जो है हवाला दे सकते हैं। लेकिन हर एक वक्त जो हर एक सेकंड जो बीतता जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ही बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो एजाज, अरे शर्म करो। कहते हो कि अपने लोगों को भेज के भारतीय बच्चों से, अरे हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 1 लाख को पकड़ के हमने रखा था, तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत। हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। यू बिहेव योरसेल्फ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। सेकंड थिंग इज अगर आपको देखिए, आपके एक बारी लाइफ में पीसीबी की प्रॉफिट हुई, पता है कब ललित? छोड़िए आप उसको। जब इंडिया टूर हुआ पाकिस्तान का 2004 में। आप क्यों भाग रहे हैं ना? क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं तो आप घाटे में चल रहे हैं, एज अ कंट्री आप घाटे में हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं? इजाज एक मिनट ठहर जा। चलो आपको भी मना कर दिया। एजाज देखिए, एजाज एंड ललित विल डिबेट। देखिए एजाज, हमने कैंसिल कर दिया। आप ना एजाज, लिसन टू मी। यू कैन टेक एनी पोजीशन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एजाज, वी हैव कैंसल्ड योर डिसीजन। फिनिश्ड। डिबेट करके कोई फायदा नहीं है, हम बॉस है। हमने कहा आप नहीं कर सकते, आप पीओके नहीं ले जा सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा। वी आर द बॉस। कोई बॉस नहीं है, वी आर द बॉस नहीं है, हम बॉस हैं, हम बॉस हैं। आपको सुनना पड़ेगा। ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं, पीसीबी अग्री कर चुकी है। पीसीबी अग्री कर चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज, पीसीबी अग्री कर चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कैसे बने स्वामी साहब? ये नहीं हो सकता। ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दुनिया ऐसे ही चलती है। Okay, Ejaz Wasim and Lalit Ambardar are on the debate right now, ladies and gentlemen, on a versus tonight. On a versus. Karan Ambardar and Ejaz Wasim. Karan Ambardar and Ejaz Wasim. Ejaz Wasim first. बोलिए एजाज जी। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि मदन लाल जी वाकई एक फॉर्मर क्रिकेटर है और उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ मैं एक बात करना चाहूंगा कि एक क्रिकेटर होके ये कैसे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए। अभी 6 महीने पहले पाकिस्तान की टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेल कर आई, तो तब मदन लाल जी ने इनकार नहीं किया। अभी न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है। अगर आप लोग इतना ही आपको पाकिस्तान के साथ मसला है, तो मदन लाल जी खुल के नहीं कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ न्यूयॉर्क में मैच नहीं खेलना चाहिए था। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के, आपने अपना दम दिखाते दम अपना दिखा कि हम नहीं आते, तो देन आईसीसी वेल डिसाइडेड कि पाकिस्तान नहीं। मदन लाल नहीं, आप देखिए, मैं बिल्कुल बात बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूं। देखिए, जब आपकी मर्जी है, जब आप आना चाहें, वर्ल्ड कप में आना चाहें, आए या ना आए, पैसा आपको वर्ल्ड कप खेलने का भी पैसा मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको आईसीसी ने वर्ल्ड कप खेलने का पैसा नहीं दिया। बाकी देखिए, आपके जवान शहीद करने वाले आपके कोलकाता में आके कैसे मैच खेल गए? आपने क्यों बॉर्डर क्रॉस करने दिया? आप तब कहां पे थे? आपने कैसे अपने जवानों को शहीद करने वालों की टीम को अपने मुल्क में घुसने दिया? आपने कैसे बॉर्डर क्रॉस करने दिया? आप तो डबल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि आपकी जरूरत, आप आना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे यहाँ पर। आपने उस शाहीन को क्यों खेलने दिया जो कश्मीर में आपके बच्चे मार रहे हैं? मदन लाल जी, मैं एक बार ये एजाज जी को कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए एजाज जी, क्या होता है, एक मिनट। देखिए, एक श्लोक है हिंदू धर्म में, क्रोधात भवति सम्मोहम, मतलब कि गुस्से में आदमी अपना
क्या कहता है, अपनी स्थिरता खो बैठता है। भारतीय फिलॉसफी संस्कृत में आपको समझा दूंगा। नहीं, संस्कृत की है फिलॉसफी। देखिए, आपने जो बात कही वो क्रोध में कही, यानी कि गुस्से में कही। भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश कीजिए। आपने अभी अभी एडमिट किया कि आप अपने कायरों को भारत में भेज के बच्चों को मरवाते हैं। शर्मानी चाहिए कि ऐसी इतना बड़ा कबूलनामा आपने कर दिया टीवी पर। शर्मानी चाहिए। अरे शर्म करो एजाज। अरे शर्म करो। कहते हो कि अपने लोगों को भेज के भारतीय बच्चों से, अरे हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 1 लाख को पकड़ के हमने रखा था। तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत। तोड़ दिया और फिर तोड़ेंगे। याद रखिए। अरे बच्चों को मार के इधर टीवी प्रोग्राम में कहते हो बच्चे मारते हैं। इस तरह से बात की जाती है? कोई ऐसे बात करता है? हम बच्चों को मारते हैं? हिम्मत है तो हमारे सेना से लड़ो। अरे सर्जिकल स्ट्राइक जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तब तो आपकी बोलती बंद हो गई। बंद नहीं हुई। अरे बोलती बंद हो गई आपकी सर्जिकल स्ट्राइक की तो। अभिनंदन को फिर आपके इमरान खान ने कहा कि भैया कुछ करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी अपनी पूरी एयरफोर्स को भेजेगा। अभिनंदन। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि आगे होना क्या है। अब आप उसको इंडिया की ताकत कह लीजिए या आईसीसी पे हमारा रुतबा कह लीजिए, क्योंकि जय शाह अगले चेयरमैन बनने वाले हैं, या जो पैसा वर्ल्ड क्रिकेट में आता है भारत की तरफ से उसका आप जो है हवाला दे सकते हैं। लेकिन हर एक वक्त हर एक सेकंड जो बीतता जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ही बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि अब बहुत साफ हो चुका है कि भारत अब पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहा है। उन्होंने सुरक्षा का हवाला दिया है, उन्होंने पॉलिटिकल इक्वेशंस का हवाला दिया है, और अब भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है। तो अब जो है, और बिना भारत के चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है। और अगर नहीं होती है, पोस्टपोन्ड होता है या हाइब्रिड मॉडल वो एक्सेप्ट नहीं करता है पीसीबी, तो इन सभी हालात में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होता है, और मेरे ख्याल से 50 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स को रेनोवेट करने में, तो उसका वापसी रिकवरी नहीं होगी। तो उससे अब सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्रिकेटर्स को होगा, क्रिकेट को होगा पाकिस्तान के। तो आई थिंक इतने सालों के बाद पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का मौका मिला है। लेकिन विवेक, आप ये नहीं समझते कि बीसीसीआई का जो रिजिड एटीट्यूड है उससे क्रिकेट को नुकसान, पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, उससे क्रिकेट को नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल के बाद हो रही है और आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में हराया था। तो आप नहीं समझते एक मुल्क का नुकसान नहीं होगा, फिर उससे सबका नुकसान होगा, फाइनेंशियली नहीं नुकसान होगा आईसीसी को? आप नुकसान होगा, क्योंकि पाई ऑफ द शेयर जो जाता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, उसका टेलीकास्ट राइट्स के जो पैसा आता है वो हर स्टेट, हर देशों में बंटता है। लेकिन इकबाल भाई, एक चीज है, यहाँ आप बीसीसीआई को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि ये कॉल इंडियन गवर्नमेंट का है, राइट? अगर कल को पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दे कि नहीं आप होस्ट मत करो, आप पुल आउट कर लो, तो नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ वो नहीं जा सकते। तो बीसीसीआई को जिम्मेदार से ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बहुत क्लियर। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अगर आके इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करे, जल्द इसका कोई सुलझाव निकले इसका, तो कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा होता। अच्छा, एक और चीज विवेक, ये बताएं कि आईसीसी को 100 दिन पहले शेड्यूल का अनाउंसमेंट करना था, लेकिन वो नहीं कर सके। 10 नवंबर थी, अब 20 नवंबर जो है वो डेडलाइन है कि भाई आपने अगर उससे पहले नहीं किया। नाराज हो रहे हैं जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो टीवी राइट्स है जिनके पास, और 3.2 बिलियन डॉलर्स के राइट्स 4 साल के लिए बिके। तो आप नहीं समझते कि आईसीसी पे भी फिर प्रेशर पड़ेगा कि भाई आप इस मामले को जल्द से जल्द हल करें, वरना फिर उसके बाद लीगल लोग उसमें चले जाएंगे? पर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जहां तक मुझे अभी तक खबर मिली है, खबर यह है कि पाकिस्तान के पास 48 घंटे हैं कि वो ये डिसाइड करे कि हाइब्रिड मॉडल में वो करवाना चाहता है या नहीं। और अगर वो नहीं कराना चाहता है तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अब साउथ अफ्रीका हर कोई कह रहा है, लेकिन लगता नहीं है वो होगा, लगभग यूएई में ही।
और अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट करने से मना कर जाता है तो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करा है उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, उसको जो है वो खामियाजा आईसीसी नहीं भरेगा और उनको अकेला झेलना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो सकता है कि पाकिस्तान ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना होस्टिंग राइट्स जो है वो पैसा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जाए और पाकिस्तान और इंडिया कहीं पे भी मैच ना हो, एक न्यूट्रल वेन्यू पे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके चला जाए, ताकि इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द ब्रॉडकास्टर्स, फॉर बीसीसीआई एंड परहैप्स अ फेस सेविंग एग्रीमेंट फॉर पीसीबी आल्सो। लेकिन अगर पीसीबी रिजिड रहा इस मामले में तो नुकसान पीसीबी को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अब आप जैसे मैंने पहले ही कहा कि चाहे आप जैसा 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, बीसीसीआई का रुतबा है आईसीसी में, बहुत सारे मेंबर नेशंस जो हैं, लेकिन तो विवेक आप ये नहीं समझते कि जय शाह ने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है? वो 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे और ये तमाम मामलात उनके ओहदा संभालने से पहले ही हल हो जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी में, जो अभी 9 जून को वर्ल्ड कप का मैच हुआ था न्यूयॉर्क में, 375 मिलियन व्यूअरशिप थी इंक्लूडिंग टीवी एंड डिजिटल मीडिया। तो आप नहीं समझते कि इससे बहुत बड़ा माली नुकसान होगा और आईसीसी के जो रुकन ममालिक हैं जिनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो नहीं एतराज करेंगे कि ये भारत की वजह से हमारे पैसे भी कम हो रहे हैं, हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है? इकबाल भाई, टू एन एक्सटेंट मैं आपको ये भी कहूंगा कि 2025 में जो है एशिया कप है जो इंडिया में होस्ट होना है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होना है। तो इमीडिएट 2 रेपरकशंस इंडिया पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान इंडिया आएगा नहीं आएगा, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है तो अगले 2 इवेंट जो बड़े बड़े हैं वो इंडिया को होस्ट करना है। तो एज एन आईसीसी चेयरमैन जय शाह के लिए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आएगी या नहीं आएगी वो एक और बड़ा एक मसला जो उन्हें खुद सॉल्व करना है। सो कन्वीनियंट टाइमिंग तो नहीं है। आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से देखें तो आपको लग सकता है कि कन्वीनियंटली वो 1 दिसंबर से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना स्टांस और जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में वो पहले से एक्सर्ट हो चुका है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि लाइव टीवी शो में हमारे भारतीय पत्रकार ने कैसे पाकिस्तानी 2 पत्रकारों को उनकी औकात याद दिलाई। गोस्वामी ने पाकिस्तानी पत्रकारों को बताया कि आईसीसी का 85% रेवेन्यू हम जनरेट करके देते हैं और पीसीबी को 55% फंड जो आईसीसी देता है वो भी भारत से आता है, और अगर हम ये फंड बंद कर दें तो पीसीबी बैंकरप्ट हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी औकात ही नहीं है कि वो खुद को मैनेज कर सके। और अगर बात करें चैंपियन ट्रॉफी की, तो चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, और अगर पाकिस्तान इसी जिद पर रहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले तो ये इनकी भूल है और ये चैंपियन ट्रॉफी भी इनके हाथ से जाएगी। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल पर राजी ना हुआ तो चैंपियन ट्रॉफी इनसे छीन ली जाएगी और फिर ये चैंपियन ट्रॉफी भारत में ही कराई जाएगी। और आईसीसी ने पीसीबी को 48 घंटे का टाइम दिया है कि जल्दी से बताया जाए कि हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी करवानी है या नहीं, और अगर पाकिस्तान इस पर राजी ना हुआ तो चैंपियन ट्रॉफी फिर भारत में होगी या दुबई में। बाकी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।